zero hour or question hour, why is it so important कि वो होना चाहिए, and why do you think, I mean some of us who have covered parliament वो हम जानते हैं, but for our viewers and listeners आप बताएं कि why is it important, और अगर वो नहीं हो पा रहा इस सेशन में तो किसकी गलती है? मैम ज़ीरो आवर में देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक तो ज़ीरो आवर के अंदर अब लॉटरी सिस्टम है कि आप अपना क्वेश्चन देते हैं, ज़ीरो आवर आपका लग गया तो आप अपना जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड इशू है और इश्यूज़ हैं तो आप वहाँ ज़ीरो आवर में उसको उठा सकते हैं। और लॉटरी सिस्टम होता है तो आधे लोग तो पहले विपक्ष से परेशान रहते थे कि हमारा सिस्टम नहीं लगता, निशिकांत दुबे को हर बार ज़ीरो आवर मिलता है, पहले एलिगेशन ये लगता था। अब जब ये ज़ीरो आवर अब मिलने लगा, जब आपको मिल रहा है तो अब उनका वो कई एमपीज विपक्ष के ये भी बात को खुद कहते हैं, एडमिट करते हैं कि इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान में ज़ीरो आवर उनकी बलि चढ़ गया है। और ज़ीरो आवर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इशू वो तभी उठा पाते हैं पूरे साल के अंदर 365 दिन के अंदर, चंद दिनों के अंदर, महीने 2 महीने 60 सिटिंग 70 सिटिंग्स होती हैं जो हाउस की, उसमें एक बार मौका मिल रहा है और वो भी वॉश आउट हो गया। तो अब जहाँ तक बात मैम गलती की है, गलती तो जो है हम बिकॉज जर्नलिस्ट है, हमारा तो काम है सबकी खबर दे, सबकी खबर ले, तो पब्लिक मनी बहुत वेस्ट हो रहा है अनडाउटेडली। पब्लिक मनी वेस्ट हो रहा है और दूसरा एक प्रॉपर डिस्कशन जो लोगों को सुनने को मिलती थी सब्जेक्ट्स पे वो नहीं होती। एक इशू होता है, वही इशू पूरा वॉश आउट कर देता है पूरे सेशन वो भी राज्यसभा में। हाँ। एक सिद्धार्थ ने जैसे कहा कि ज़ीरो आवर में एक सिस्टम था कि लॉटरी सिस्टम 20 लोगों की लॉटरी निकलती थी। 2019 के बाद ये सिस्टम चेंज भी हुआ है और मैंने खुद कवर किया है, 126 लोगों को ज़ीरो आवर में मौका दिया गया बोलने के लिए। ये ओम बिरला जी ने लोकसभा स्पीकर बनने के बाद एक सिस्टम बनाया कि किसी ने अगर उस समय भी पर्ची पकड़ाई तो उनको भी मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप लेट नाइट तक बैठते हैं तो आपको मैं अगले दिन जरूर मौका दूंगा अगर आप कहते हैं कि मुझे भी बोलना है। हाँ, इंसेंटिव हो गया ना। हाँ, रिवॉर्ड मिलता है। तो मैम बहुत ज़ीरो आवर्स वाली जो इशू है, जैसे सर कह रहे थे कि गुनहगार कौन है वो डिस्कशन नहीं हो पाता है ज़ीरो आवर्स में। जो फर्स्ट टाइम एमपीज हैं या फिर जो कुछ दिनों से आ रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्याएं और उनको लेकर आते हैं, डिस्कस करेंगे। जब तक हमारा नंबर आता है तब तक तो हाउस एडजन हो जाता है। और ये पक्ष वालों का नहीं कहना, ये विपक्ष वाले खुद आकर कहते हैं। उसमें कुछ 1-2 मुखर एमपीज हैं जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए या फिर हनुमान बेनीवाल, ये तो बाहर तख्तियाँ लेकर आ जाते हैं कि भाई हमारी बाइट कर लो, हमारे ये मुद्दा ज़ीरो आवर्स पे था, हमने तो मतलब उठा नहीं यहाँ, तो यहाँ बोल दे। और वहाँ पर क्या होता है, दूसरे जो बेचारे हैं वो कहते हैं हम पूरे, जैसे ये अराउंड लगभग 1 महीने का पूरा सेशन है, उनका ये कहना है कि हम इतने टाइम लेकर आ रहे हैं, एमपी बने हैं, भाई हम एमएलसी थे तो फिर भी कुछ कर लेते थे, एमपी बनकर तो हम अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे। जो जनता ने हमें चुन के भेजा है, जिनके बात को हमको रखनी है, वही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ समस्या एक्चुअल में है, जिस तरीके से हंगामा होता है उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। और सरकार के लोगों ने भी यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये प्रोरोगेटिव है, ये हमारा प्रोरोगेटिव नहीं है भाई कि एसआईआर पे हम चर्चा करें। उसको लेकर किरण रिजिजू ने एक बार ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कई बार बोला, ऑफ रिकॉर्ड भी हमने पूछा कि सर हर बार यही होता है, कोई तो इसका समाधान होगा, कोई वे आउट होगा कि कैसे चर्चा हो। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।